छठवीं चौपाई। ऊपर परकोटे कांगड़ी, ऊपर हरद्वार नौ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। आप महान बुद्धि के सागर सद्गुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे परिक्रमा वाणी। परिक्रमा वाणी में दोनों पुलों के बीच में जो 7 घाट आए उनकी जो अनंत शोभा है, कुंज निकुंज की भी शोभा की और हौज कौसर तालाब तक ले गई। और कल हमारा हौज कौसर तालाब में भी हम पहुँचे थे, वहाँ की भी शोभा हमने बहुत अच्छे से देखी हुई थी। कैसे हौज कौसर तालाब को, चौरस पाल को अगर आप देखें जो एक बहुत ऊँची आई हुई है चौरस पाल, उसके 4 हिस्से हैं और 4 हिस्से के साथ साथ पहला हिस्सा घाटों का है, दूसरा क्या है पड़साल है, तीसरी बड़ी देहरी है, चौथी कटीपाल, ऐसे चौथी हिस्सा है। तो यहाँ महामती श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं ऊपर परकोटे कांगरी, ऊपर हरिद्वार 9। तो अब आप देखें ऊपर परकोटे कांगरी, जो हम सीढ़ियाँ उतरते हैं ना नीचे, एक चबूतरा के दोनों तरफ से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो उसमें क्या लगी हुई है परकोटा माने रेलिंग लगी है और उसमें नगों की कांगरी बनी है। ऊपर हर द्वार नो, ऊपर हर द्वार नो मतलब हर दरवाजे के ऊपर जाने पर अगर हम सीढ़ियों पे जा रहे हैं तो परकोटा माने क्या है रेलिंग है और उस पे कांगरी बनी है। कांगड़ी पार किनार पर सिफत आवे न जुबामो। कांगरी पाल किनार पर सिफत आवे न जुमामो। अब जो ये कांगरी है ना पाल के किनार पर, कौन सी पाल, जो चौरस पाल है ना, चौरस पाल के किनारे पर सुंदर शोभायमान हो रही है। सिफत आवे न जुबामो, जिनकी सिफत जिनकी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता है। अब 2 द्वार बीच मेहराब, जो अब जो मेहराब बनी ना, अपन सीढ़ियां से उतरे, उधर से भी सीढ़ियां सामने से आ रही हैं, तो दोनों दरवाजे, नितिन इधर से आओ ना, पाँच मिनट चल बैठो ना। तो महामती श्री प्राणनाथ जी परिक्रमा वाणी में वर्णन कर रहे 2 द्वार बीच मेहराब, जो दोनों दरवाजों, आप समझ गए सीढ़ियां से उतर करके जब 2 दरवाजे, वो दरवाजा पता कितना मिलता है गुड्डी दीदी, सीढ़ियां इधर से उतर रही उधर से भी उतर रही, तो दरवाजा मिला मेहराब कितना मिला 250। कितना मिला 250। जी 250 की है, सामने की 250 की, इधर की 125, इधर की 125। 2 प्रकार की है इधर मेहराब है, जिसको दरवाजा भी कहा गया। कल आया था छोटी वाली मेहराब है, आमने सामने, एक ताल की तरफ जा रही है और एक कहाँ जा रही है पाल के अंदर। अब आ गई बड़ी वाली है ना, ये बड़ी है, चारों एक समान नहीं है, सब लोग ध्यान रखना, जो सीढ़ियां से उतर रहे हैं वो बड़ी हैं और जो अपन दरवाजों में जा रहे हैं ना वो कौन है 125 है। इधर पाल के अंदर चले जाओ आप या तालाब के अंदर चले जाओ, 125 की सुंदर शोभा आई हुई है। पड़साल आंगू सबन के गिरदवाए शोभा जल पर। अब सुंदर पड़साल के आगे क्या बना हुआ है आप देखें, जो पड़साल आई हुई है आंगू सबन के गिरदवाए शोभा जल पर। यहाँ पर सुंदर पड़साल आपको पता है जो चौरस पाल का दूसरा हिस्सा है, उसके आगे गिरदवाए शोभा जल पर। तो कैसे उन सीढ़ियों से अपन एक कहाँ चले जाएंगे, जल के अंदर पहुंच जाएंगे, मतलब जल रोस पर पहुंच जाएंगे। अब जल पर भी हम राज्य के साथ में गए ना, तो वहां पर झीलना करते हैं, जल चबूतरे तक वृक्षों ने छाया की है, हम करते थे झीलन। कैसे धनी हमें यहाँ पर झीलना कराते हैं। तो महामती जी के दिल में विरह दर्द है कि मेरे चित्त में ये बहुत बड़ी चाहना है कि हम धनी के साथ श्रृंगार करें, और धनी ये सुख हम ब्रह्मंगनाओं को कब देंगे। मासुक संग सुख मिलके, मासुक कौन, राज्य के साथ में। हम अब यहाँ पर महामती श्री प्राणनाथ जी कहाँ ले जा रहे हैं, पाल के अंदर ले जा रहे हैं, जो वहाँ पर कितने हिंडोले हैं 512, 256 और 2 हारे हैं, तो 512 हिंडोले हैं। तो मासुक संग सुख मिलके इत हिंडोले पाल पर। पाल पर कैसे ब्रह्मंगनाएं अंदर हिंडोले का सुख लेती हैं।
महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि हे धाम धनी, हे वो सुख हमें याद क्यों नहीं आ रहे जो हम अखंड परम धाम में अपने प्रीतम धनी के साथ में मिल करके लेते थे। सब एक हीरे की पाल है। कैसे? पूरा हमने आपको जहां से गिनवाया पूरा पुखराज पहाड़ का है, एक हीरे की पाल का बना हुआ है। टापू महल याही के, और टापू महल भी हीरे के बना हुआ है। बीच में भले जल भरा हुआ है, बाकी टापू महल जो है वो कितना है? 3 भौं चौथी चांदनी। और कितनी पाखड़ियों का है? 64 पाखड़ियों का है। तो ऐसे हमारा टापू महल एक हीरे का बना है। अनेक रंगों कई जुगते, अनेक रंग उसमें क्या है? कहने के लिए तो हीरा है, लेकिन अनंत प्रतिबिंब पड़ रहे। 128 हांस जो बने, 128 रंग का जल है, और वो जल की छाया कहाँ पड़ रही है? आपके टापू महल पर। तो अनेक रंगों कई जुगते, किनविद कहूँ मुखे, तो उनका सुख इनका वर्णन कितना करें। यहीं पर चौपाई को दोहरा लेंगे, आगे कल अपन चलाएंगे। किनविद कहूँ मुख ये, सब एक हीरे की पाल है। टापू महल याही के, अनेक रंगों कई जुगते, किनविद कहूँ मुख ये, किनविद कहूँ मुख ये। बोलो श्री प्राणनाथ। ये भी हमारे